देवभूमि के पुरातन पहाड़ पर राजा ने बसाया सनातनी संस्कृति का गढ़। देवालयों के नगर में पाताल को जाने वाली 4 प्राचीन सुरंगों का क्या है राज? कुल देवी ने दिया एक छत्र राज का आशीर्वाद। राजा ने किले पर लहरा दिया भगवा ध्वज। राजवंश ने सुरंग में गड़वाया कौन सा खजाना जिसकी हिफाजत कर रही हैं मां राजेश्वरी? 500 साल बाद सामने आया सुरंग का सच। इतिहासकारों का भी चकराया सिर। 3 सुरंग में सैनिक, चौथी सुरंग में खजाना। 150 मीटर गहराई में भूल कर भी मत जाना। खजाने को लुटने से बचाने के लिए राजा ने पाताल में रच दिया सबसे बड़ा चक्रव्यूह। ये सुरंग नहीं, भूगर्भ की भूल भुलैया है। सुरंग में जो गया वो भटक गया या अटक गया। क्या है गुफा में बने 11 इंसानों का रहस्य? क्या इनका माया सुमेरियन या बेबीलोन सभ्यता से है कोई कनेक्शन? देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र धर्म ग्रंथों में कई बार हुआ है। 4 धामों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक सनातनी संस्कृति को संजोने वाली यहाँ की पवित्र धरोहरों का पौराणिक इतिहास रहा है। लेकिन पहाड़ों के इस प्रदेश का ऐसा भी एक इतिहास है जो वक्त की आंधी में कहीं धुंधला पड़ गया और अतीत के पन्नों में दफन होकर रह गया। इतिहास की किताब पर चढ़ी उस धूल को हटाया है ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं रहस्यम। अपनी इस कहानी में हम बात करेंगे कत्यूरी शासनकाल के उस राजा की जिसने मंदिरों से घिरा एक पूरा शहर बसा दिया। आस्था का अद्भुत समागम, लेकिन जमीन के भीतर। जी हां, 4 सुरंगों में रचा बसा एक ऐसा अनदेखा साम्राज्य जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो क्या है मंदिरों के गढ़ वाले शहर की 4 प्राचीन सुरंगों का रहस्य? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। SDRF के जवान रस्सियों के सहारे सुरंग में उतरे हैं। टॉर्च की रोशनी से सुरंग की गहराई का अंदाजा लगाया जा रहा है। SDRF के साथ जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान भी मौजूद हैं। ASI की टीम सुरंग में उतरकर पुरातात्विक शोध के लिए सबूत जुटा रही है। सुरंग का जायजा लेने के बाद अफसरों ने प्राचीन मंदिर और स्मारक की तराशी गई दीवारों को भी बारीकी के साथ देखा। साथ ही हर तस्वीर को कैमरे में कैद भी किया। ये तस्वीरें पौड़ी जिले के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल देवलगढ़ की हैं, जहां मिली 4 प्राचीन सुरंगों का अब जीर्णोद्धार होने जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। योजना को अमली जामा पहनाने से पहले जिले के आला अफसरों ने सुरंगों में उतरकर जायजा लिया। देवलगढ़ मंदिर हमारा राज्य संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर गौरा देवी मंदिर भी है और विष्णु मंदिर भी है। और इसके जहाँ तक आप ये सुरंग की बातें कर रहे हैं, ये मंदिर से नीचे करीब मंदिर से लगभग जो है 100 मीटर की दूरी के बाद सुरंग आते हैं, क्योंकि बीच में जो सड़क निर्माण कार्य हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा ये लगता है कि ये अलग पार्ट है। नहीं तो पूरी रॉक एक चट्टान एक था, जिसमें देवलगढ़ अपने आप में एक सुरक्षित स्थल है, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर स्थानीय जो तत्कालीन समय में जो राजा महाराजा लोग थे, अपने सैन्य सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने सुरंगें बनाई होंगी। वर्तमान समय में जो हमने देखा था उसमें 4 सुरंगें हैं। 4 सुरंगें, कोई 50 मीटर लंबी है, कोई 100 मीटर लंबी है, कोई 150 मीटर लंबी है। इन सबके अलग अलग मुहाने, किसके 2 मुहाने, किसके 4 मुहाने, किसके 3 मुहाने निर्मित हैं और उसके अंदर आने जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित हैं। सरकार ने अब देवलगढ़ क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। ये धरोहर अब ASI के संरक्षण में है। जल्द ही इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले और पौराणिक मान्यताओं पर विश्वास रखने वाले लोग इन गुफाओं की सैर कर पाएंगे। ASI भले ही सुरंगों की गहराई में उतर गया हो, लेकिन इन सुरंगों में कौन कौन से रहस्य छुपे हैं, इन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्योंकि जितनी गहरी ये गुफाएं हैं,
उससे भी गहरा इन गुफाओं का राज है, जो अचानक दुनिया के सामने प्रकट हुआ है। अब चुनौती है इन गुफाओं से जुड़े रहस्यों को समझने की। तो गुफाओं के ऐतिहासिक पहलुओं को तो पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों ने दुनिया के सामने रख दिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो इन गुफाओं के भीतर पाताल की गहराई में दफन हैं। सदियों पुरानी इन गुफाओं के गर्भ से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें अब भी अपने जवाबों का इंतजार है। क्या इन 4 गुफाओं में कोई बेशकीमती खजाना दबा है? क्या गुफा के भीतर कोई खुफिया तहखाना है? क्या इन गुफाओं को राजा ने अपनी हिफाजत के लिए बनवाया था? क्या ऐसी और भी गुफाएं देवलगढ़ और उसके आसपास मौजूद हैं? इस तरह के ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस खास शो में। लेकिन इन सबसे पहले आपको देवलगढ़ और यहाँ की इन प्राचीन गुफाओं के इतिहास के बारे में बताएं। उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है देवलगढ़, जिसे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आए देवल नाम के राजा ने बसाया था और फिर कत्यूरी राजा अजयपाल ने सन 1512 में यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। कत्यूरी शासनकाल के राजा अजयपाल ने इस गढ़ में 4 प्राचीन सुरंग बनवाई थी। इसके अलावा राजा अजयपाल के शासनकाल के कई और साक्ष्य भी इस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग को मिले हैं। ये जगह कभी राजा का न्यायालय हुआ करती थी, जिसे सोम का मांडा भी कहा जाता है। न्यायालय की दीवारों पर कोई प्राचीन लिपि भी देखने को मिलती है, जो ये प्रमाणित करती है कि चांदपुर गढ़ी के बाद देवलगढ़ राजा अजयपाल का गढ़ रहा। राजा अजयपाल ने यहाँ अपनी राजधानी बसाई और गढ़वाल क्षेत्र पर एक छत्र राज भी किया। गौरा देवी और राजेश्वरी के उपासक राजा के राजवंश के कई साक्ष्य यहाँ पुरातत्व विभाग को मिल चुके हैं। इसलिए राजा का ये गढ़ मौजूदा वक्त में एएसआई के संरक्षण में है। जो भी सैनिक उस समय आता जाता होगा या दुश्मन पर नजर रखता होगा या नीचे से गधेरे से जो नौला गधेरा है, नौला गधेरे से पानी ऊपर ले जाता होगा, तो अपने दोनों कंधों में सामान लेकर के सीधे जा सकता है, ऊपर नीचे चढ़ उतर सकता है। लेकिन जो बीच की एक सुरंग है जिसमें सामान्य रूप से सभी लोग सामान नहीं ले जा सकते हैं, चढ़ उतर सकते हैं, लेकिन सामान नहीं जा सकते हैं। उसकी जो सीढ़ियां हैं बहुत ऊंची बनाई गई हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सैनिकों के लिए आने जाने के लिए ऐसा किया गया होगा। और जो 3 अन्य जो सुरंग है उसमें दोनों कंधों में सामान लेकर ले जा सकता है। सभी 4 सुरंग की अगर हम सफाई कर लेते हैं, सफाई करने से हमें एक तो धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐतिहासिक या पुरातत्व महत्व की जहाँ भी हमारे इस प्रकार के स्मारक हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी मां राज राजेश्वरी के मंदिर में स्थापित श्रीयंत्र को राजा अजयपाल ही यहाँ लेकर आए थे। इस श्रीयंत्र की पूजा यहाँ आज भी विधि विधान से की जाती है। देवलगढ़ में भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर समेत कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा देवलगढ़ में 4 प्राचीन सुरंगें भी मिली हैं। ये सुरंगें कत्यूर शासनकाल की हैं। इन सुरंगों की गहराई 75 मीटर से 150 मीटर तक है। देवलगढ़ में मौजूद प्राचीन सुरंगों को वैसे तो काफी पहले ही खोजा जा चुका था, लेकिन अब ये गुफाएं पुरातत्व विभाग की नजर में आई हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन गौरा देवी मंदिर, राज राजेश्वरी की प्राचीन मूर्ति और मंदिर के साथ साथ कई शिलाएं भी मिली हैं। कहा जाता है कि कत्यूरी राजवंश इस क्षेत्र में काफी समय तक राज करता रहा। कत्यूरी शासक राजा अजयपाल ने ही मां राजेश्वरी मंदिर को भी यहाँ स्थापित किया, जिन्हें ठाकुरों की कुलदेवी कहा जाता है। अब एएसआई इस धरोहर को एक नया स्वरूप और पहचान देने जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि सुरंग का जीर्णोद्धार होने से इस स्थल को नई पहचान मिलेगी और इलाके का विकास भी होगा। दरअसल ये सुरंगें जो हैं राजा जयपाल के जमाने की खोदी गई बताई जाती है कि राजा जयपाल जब चांदपुर गढ़ी से यहाँ देवलगढ़ में आए, उन्होंने देवलगढ़ को अपने लिए स्थान चुना, तो सामरिक दृष्टिकोण से देवलगढ़ महत्वपूर्ण था। और उसके 2 तरफ बड़ी घाटियाँ थी और 2 तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ काट के, चोटियाँ काट के घाटियाँ बनाई गई थी। तो आपत्ति काल में छुपने के लिए जो है इन सुरंगों का निर्माण कराया गया था, ऐसा हमारे पुराने लोगों ने बताया था हमें। और ये भी बताया जाता है कि जब गोरखा आक्रमण हुआ तो राजा के जो सामंत यहाँ देवलगढ़ में थे या श्रीनगर में थे, उन्होंने यहाँ आकर के जो है अपने परिवारों को छुपाया था इन सुरंगों में। तो ये सुरंगें जो हैं वो
सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाए गए थे कि इसमें लोग छुप करके अपनी जान बचा सकते हैं, आपातकाल के लिए बनाए गए थे। अब जहाँ तक पुरातत्व विभाग की बात है, पुरातत्व विभाग के भी नए अधिकारी शायद पौड़ी में आए हैं। अच्छी बात है कि वो वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने सुरंग को देखा है। मगर ये सवाल अब भी हमारे जहन में तैर रहा था कि यहाँ के शासकों को आखिर इन सुरंगों को बनवाने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा क्या था जो वो जमाने की नजरों से दूर रखना चाहते थे या छिपाना चाहते थे? उस दौर के शासकों ने कहीं अपने साम्राज्य के विशाल खजाने को दुश्मनों की नजरों से बचाने के लिए तो इन सुरंगों को नहीं बनवाया? क्या वो खजाना अभी भी इन्हीं सुरंगों में कहीं दफन है? या फिर ये सुरंगें दुश्मनों के आक्रमण के समय राजाओं को बचाने के लिए बनाई गईं? या फिर इन सुरंगों में कोई गुप्त अनुष्ठान तो नहीं किया जाता था? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं, जिनके जवाब पुरातत्व विभाग भी तलाश रहा है। हालांकि उत्तराखंड में सवालों और रहस्यों को अपने अंदर छुपाए कुछ ऐसी ही सुरंगें या गुफाएं पहले भी खोजी जा चुकी हैं। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भी हाल ही में 6000 साल पुरानी एक गुफा खोजी गई थी, जिसमें आदिमानव के रहने के भी साक्ष्य मिले थे। यहाँ गुफा की दीवारों पर बने चित्र इंसानी सभ्यता के इतिहास की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 1 और गढ़वाल क्षेत्र में 3 ऐसी गुफाएं मिल चुकी हैं। ये गुफाएं जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी हैं। गुफाओं का रहस्य जानने की कोशिश तो कई लोगों ने की, लेकिन कोई भी हकीकत की तह तक नहीं पहुंच पाया। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गुफाओं में इंसानों के 11 चित्र ही आखिर क्यों बनाए गए। तो गुफा की दीवारों पर 11 इंसानों की श्रृंखला, मगर 11 ही क्यों? माया सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो या फिर मिस्र या बेबीलोन की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं में 11 नंबर को सीधे तौर पर आध्यात्म से जोड़ा गया है। हिंदू धर्म में भी शिव जी के 11 रुद्रावतारों का जिक्र है। 11 की संख्या को शुभ मानते हुए 11 लड्डू, 11 रुपए चढ़ाने का भी विधान है। यानी गुफा में मिले 11 चित्रों के रहस्य को समझना अभी भी इतिहासकारों और धार्मिक जानकारों के लिए एक पहेली है। देवलगढ़ की इन प्राचीन सुरंगों को अब एक नए रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जिलाधिकारी ने पुरातत्व और संस्कृति विभाग को इसके निर्देश दे दिए। इसके अलावा सुरंगों के रहस्य को लेकर शोध भी किया जाएगा, जिससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सुरंगों के और भी कई राज उजागर हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कि राजा अजयपाल को कुलदेवी का खास आशीर्वाद हासिल है। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा ने इन मंदिरों और सुरंगों का निर्माण कराया। कुछ दावे इस बात को लेकर भी हैं कि राजा ने इन सुरंगों में बेशकीमती खजाने और कई राज दफन किए। हालांकि इन दावों की हकीकत अभी आनी बाकी है, हकीकत की कसौटी पर कसना अभी बाकी है और जब तक ऐसा नहीं होता, देवलगढ़ की सुरंगों का रहस्य अभी रहस्य ही बना रहेगा। तो फिलहाल रहस्य की इस कहानी में इतना ही। हैरान करने वाली ऐसी ही कुछ और कहानियां हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। आपको स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए